Good morning, student. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, ये प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल जो मैंने दिया है, सॉरी प्रैक्टिकल बोल रही हूँ, असाइनमेंट असाइनमेंट दिया है। तो असाइनमेंट को आप लोग तपस्या मैम ने डेट सेंड कर दी होगी, उससे पहले आप लोग सबमिट कर देना बेटा। और सेकंड थिंग, प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट को मैं आपको पर्टिकुलर एक एक करके या तो ग्रुप में सेंड करूंगी, अगर मैम कहेंगी तो ही सेंड करूंगी, अदरवाइज मैं आपको जो हमारे ग्रुप में है वहां सेंड कर दिया करूंगी। ओके? यस मैम। यस मैम। अब कोई किचकिच नहीं करेगा कुछ भी पूछने के लिए, कि पर्सनल मैसेज भी नहीं करेगा कैसे लिखना है क्या करना है, सब आपको तपस्या मैम बता देगी। चलिए, रिप्रोडक्शन इन अ फंगस। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बाय कोनिडिया तक है ना। बाय कोनिडिया, तो आपने कोनिडिया कौन से चैप्टर में पढ़ा है? मैम शायद प्रोटिस्टा वाले में। प्रोटेस्टा। करेक्ट। मोनेरा में तो नहीं है। तो कोनिडिया हमने प्रोटेस्टा में पढ़ा है। तो कोनिडिया के फॉर्म पे वो क्या करते हैं, अपने आप को मोटिल करते हैं। और दूसरी चीज, अरे हाँ, मैंने तो कसम खाई है कि मैं समझाऊंगी नहीं। चलो, मैं तो समझाऊंगी नहीं, मैं पढ़ रही हूँ आगे। Conidia are non-motile axonous and unicellular or multicellular spores which are formed in a special fungal branch called in a conidiophore. The conidia are formed by axonously, they usually arranged in a chain, and the conidia is spherical oval shape. The cell wall is thin and contain a nucleus. They are dispersed by water vine and under favorable condition, conidia germinate to form a new fungal hyphae. Sexual reproduction is occurred by formation of gamete. Fungus are less developed organisms in which sexual reproduction may be isogamous and the uh, anisogamous or oogamous types. It is quietly complicated and the general involves three stages. Which one? Plasmogamy, karyogamy, and meiosis. So, plasmogamy, in this stage of gamete of opposite sex come closer to each other and a fusion of protoplasm of two gametes take place as a result, which is two haploid nuclei come closer to each other. Karyogamy, uh, plasmogamy is followed by the karyogamy. In this haploid stage, nuclei of the gamete fuse from a diploid zygote. Meiosis. In this stage, diploid zygote divided by meiosis, cell division to form haploid nature to the fungus in a lower fungus. And the fungal cells themselves act as gamete, but is higher form distinct reproductive structure. Good morning, Vita. In a higher form is distinct reproductive structure. Atharidum, that means male, and Ogonium as a female are produced. Meiosis. In a fungal is divided into three stages. Sex categories: monoecious, dioecious, sexually under definition, undifferentiated. Sorry, sexually undifferentiated. So ये तीन स्टेज है। आपको तो समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया अभी। देन सेकंड है, आप लोग समझ लेंगे ना कि समझाओ? अब क्लियर कट बोलो। मैम प्लीज समझा दीजिए। मैम कौन समझा बोला? दो। कौन बोला प्लीज? कौन बोला प्लीज? कौन बोला मैम प्लीज? मैम हम्म मैं समीक्षा। हाँ, तो बेटा अभी तक आपको जब मैं क्वेश्चन पूछती थी, आप लोग यस नो हाँ मैम समझ में आया या कोई भी क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं देते थे? तो चुप। नो मैम, जो मुझे समझ में आता था वो देती थी मैं रिप्लाई। हाँ, तो ये है कि आप लोग को
जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको वहां पर जवाब देना है। अगर आपको वॉइस नहीं आ रही है तो मैं फिर से पूछूंगी बेटा, ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपको फिर से पूछा ही नहीं या मेरी वॉइस आज आपको ठीक नहीं आ रही थी। आप बोल सकते थे, मैसेज भी कर सकते थे, ग्रुप है हमारा, ठीक है। कोई भी वॉइस प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क इशू होता है, आप लोग मुझे बता दिया करो। एटलीस्ट मुझे तो समझ में कोई भी नहीं बोला, कोई भी नहीं, नॉट वन, सभी स्पेशल है यहाँ पर। मुझे समझ में आ रहा तो मैं क्यों बोलूं, फिर बेस खराब होगा, समझ नहीं आएगा, 12th में चिल्लाओगे आप लोग। ओके, एक बार समझा रही हूँ। बाय कोनिडिया, कोनिडिया को तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कुछ फ्लैजिलेट होते हैं, कोनिडियाज होते हैं जो इनके मोटिलिटी इट मीन्स लोकोमोशन के बेसिस पर होते हैं। तो इनका जो स्पेस होता है वो ओवल शेप का होता है, और ओवल शेप के अकॉर्डिंग जो इनके शेप के आसपास वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये बाय वाइंड के थ्रू भी कर सकते हैं और हाइफी के थ्रू भी कर सकते हैं। हाइफी दैट आपके स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर एक हाइफी होता है जिसपे कह सकते हैं कि एक चॉकलेट जैसा या एक लेयर के ऊपर एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, लॉलीपॉप टाइप का होता है। तो इस तरह से वो अपने आप को वाइंड के थ्रू या कहीं पर भी किसी किसी होस्ट सेल के थ्रू वो अपने आप को क्या कर लेगा, वहां पे कैच कर लेगा, वहां पे बैठ जाएगा और फिर फैलता जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका 3 टाइप से होता है। फर्स्ट इज प्लाज्मोगेमी, जब वो अपनी सेल या गैमेट के थ्रू किसी दूसरे गैमेट को अटैच करता है। जैसे कि मैंने बताया कि आपका प्लांट है, मान के चलो कि एक फंगस की बॉडी है, वो फंगस की बॉडी एक जगह पर खड़ी है और दूसरी फंगस की बॉडी 3-4 किलोमीटर या आसपास की दूसरी जगह पे खड़ी है, तो वो अपने स्पोर्स को वहां पर भेज देगा, ये भी हो सकता है। सेकंड थिंग कि जब भी इस टाइप से होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस टाइप से होती है, तो ये माना जाता है कि आसपास के ही जो प्लांट्स होती हैं, प्लांट बॉडी, उनके थ्रू वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। ये होती है प्लाज्मोगेमी, ऑपोजिट सेक्स, ठीक है। और सेकेंड इज कैरोगेमी। मेरी वॉइस आ रही है ना, यस और नो? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Karyogamy. Plasmogamy is followed by the karyogamy in this haploid stage. Haploid का मतलब होता है एक सेल बनाना, और डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, 2 सेल बनाना। हैप्लॉइड वहां पर बनेगी जहां पर उसे 2 सेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन डिप्लॉयड वहां पर पड़ेगी जहां पर वो गैमेट का फॉर्मेशन करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो डिप्लॉयड सेल कहाँ बनती है, जहां पर सेक्सुअल गैमेट बनती हैं, जहाँ पर सेक्सुअल सेल बनती है। हैप्लॉइड वहां पर बनेगी, लेकिन कैरोगेमी कहाँ बनती है, सेल के फॉर्मेशन में, सेल के रिप्रोडक्शन में, सेल के डिवीजन में, यहाँ पर बन रही है हैप्लॉइड सेल। तो डिप्लॉइड बनती है जाइगोट में और हैप्लॉइड बनती है न्यूक्लियस या सेल में। मियोसिस, मियोसिस क्या होता है, मियोसिस स्टेज इज अ डिप्लॉयड जाइगोट। मियोसिस डिप्लॉयड में क्या होता है, एक सेल, एक मदर सेल कम से कम 4 सेल का फॉर्मेशन करती है स्पीडली, बहुत ज्यादा स्पीडली करती है। इन क्योंकि मियोसिस बहुत ज्यादा स्पीड ग्रोथ करता है, इस वजह से क्योंकि इनको बहुत जल्दी जल्दी अपने डिप्लॉयड सेल बनाने होते हैं और ये अपने जाइगोट बनाने होते हैं, इसलिए ये मियोसिस डिवीजन करती है। मियोसिस भी 3 स्टेजेस पे होती है, 3 सेक्स कैटेगरीज की वजह से होती है। पहला होता है मोनोशियस जिसमें एक सेल बनता है, डायोसियस जिसमें 2 सेल बनता है, और सेक्सुअली अंडर डिफरेंशिएट। इस टाइप में फंगस जो होता है वो सेक्स ऑर्गन के थ्रू अपने आप को डिवाइड करता है। मोनोशियस का मतलब होता है कि एक मेल और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाएगा, और डियोसिस में 2 मेल और 2 फीमेल जो सेल्स होंगी वो बनाएंगी, ठीक है। ये थैलेस के थ्रू होगा। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ूं? यस मैम। Yes, क्लियर है? ma'am. Yes, गुड, ऐसे होना चाहिए बच्चों। बर्डिंग इन ईस्ट, अब देखो
ये नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज में आप देख रहे हो कि बड़ी इन ईस्ट, ईस्ट को आप जानते हो, ईस्ट एक बैक्टीरिया होता है। अब ये ईस्ट क्या करता है? ईस्ट बैक्टीरिया होता है। ईस्ट बैक्टीरिया अपने आप को ग्रोथ कैसे करेगा? ये देख रहे हो आप, मदर सेल है ये बड़ी वाली मदर सेल है, और बडिंग के थ्रू अपने आप को ये बाहर निकालता है। मैं आप लोग को एक वीडियो भी सेंड करने वाली थी, सॉरी मैं नहीं कर पा रही हूँ। आप लोग प्लीज मुझे याद दिला दिया करो कि मैम एक वीडियो सेंड करना है। उस पर आपको साफ साफ दिखाई देगा कि बडिंग और अपने एंडोस्पोर्स के थ्रू जो सेल्स होते हैं, जो वायरस बैक्टीरिया वायरस जो भी सेल्स होते हैं, वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं या अपना फूड कैसे देते हैं। क्लियर कट आपको वायरस और बैक्टीरिया की सेल दिखेगी। ठीक है। सेकंड देख लीजिए, फ्यूजन है। फ्यूजन के थ्रू अपना जो सेल है वो डिवाइड कर रहे हैं, और इसके थ्रू वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं। थर्ड देखिए, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वो अपने उस पार्ट को अलग कर रहे हैं। देन द क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स के थ्रू वो अपने स्पोर्स को, मतलब अपने जैसे क्लेमाइडिया है, क्लेमाइडिया का मतलब एक फ्रूट ही होता है, उसके थ्रू वो अपने स्पोर्स को अलग करते हैं। ऑडियाई, ऑडियाई के थ्रू वो अपने सेल्स के, अपने किसी भी ब्रांच के सेल को अपने अंदर ही डिवाइड करते हैं। देन इन द फ्लैजिलेट, बायफ्लैजिलेट जूस्पोर्स। बायफ्लैजिलेट का मतलब होता है कि दो सेल्स जो होंगे वो जूस्पोर्स अपने छोड़ेंगे। देन इज स्पोरेंजियोस्पोर इन अ स्पोरेंजियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना और बना भी लेना। स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होते हैं कि जो कॉलमिला होता है, दिख रहा है आपको कॉलमिला, ये दैट इज द पार्ट ऑफ फ्रूटी पार्ट कह सकते हैं, या प्लांट का उस पार्ट को जिसको कॉलमिला कहेंगे। कॉलमिला के थ्रू ये अपने स्पोर्स को, या अपने आप अंदर का स्पोर्स दिख रहा है आपको, ये स्पोर्स जो होगा वो अंदर जाके इस सेल को क्या करेगा? बर्स्ट करेगा, और यहाँ पर ये स्पोर्स क्या करेंगे? मेच्योर होते जाएंगे। या फिर हो सकता है कि ये स्पोर्स इस सेल को कैप्चर करके, इस सेल को बर्स्ट करके अंदर मेच्योर हो सकते हैं। दोनों ही केसेस में एक जैसा है। सेकेंड इज कोनिडिया। देखिए कोनिडिया मतलब क्या होता है? कोनिडिया का मतलब होता है कि इस सेल के थ्रू, कोनिडिया का मतलब होता है कि वो अपने सेल को धीरे 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 बढ़ाते जाते हैं, धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे। ये चेन लाइक स्ट्रक्चर बनता जाएगा, और ये चेन जो है ये इसके ब्रांच के थ्रू बढ़ती जाएगी। जैसे कि कोई भी फ्रूटी या कोई भी प्लांट आगे बढ़ता है, और आगे बढ़कर ही वो प्लांट बनता है। कोई छोटा प्लांट है, बेबी प्लांट हो गया, वो आगे बढ़ेगा। तो वैसे ही अपने प्लांट को कोनिडिया के थ्रू बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? नहीं भी आया तो भी यस मैम करना। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. जूस्पोरेंजिया, जूस्पोरेंजिया के थ्रू क्या होगा कि ये अपने फ्रूट को क्या करेगा? ये अपने फ्रूट्स जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये उसको वर्स करके क्या करता है? आसपास बिखरा देता है। तो जूस्पोरेंजियम में जूस्पोर्स जो होते हैं वो आसपास ग्रोथ करने लगते हैं। नेक्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी जूस्पोर्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, देखो जैसे कि कोई सेल बन रही है ना, कोई जूस्पोर्स बन रहा है। अगर उसका फर्स्ट मेच्योरिटी हो गया, वो पहले मैच्योर हो गया, तो ये होगा उसका प्राइमरी। ठीक है। देन सेकेंडरी, अगर वो उससे और ज्यादा ग्रो करता है, और ज्यादा मेच्योर होता है, ये होगा उसका सेकेंडरी। तो ये अगर प्राइमरी है तो ये होगा उसका सेकेंडरी, या अगर ये होगा प्राइमरी तो ये होगा उसका सेकेंडरी। जो जितना मेच्योर होता जाएगा वो उतनी जल्दी क्या करता जाएगा? जूस को फैलाता जाएगा। सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ फंगस। सेक्सुअल ऑर्गन क्या क्या हो सकते हैं? सेक्स ऑर्गन ऑफ फंगस इज कॉल्ड इज गैमेटेंजिया। गैमेट, गैमेट का मतलब होता है कि आपके फीमेल, एक तो मेल गैमेट होता है और एक होता है फीमेल गैमेट। दो गैमेट मिलकर ही क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव करते हैं। अगर ये दोनों गैमेट मिलते हैं
तो ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। ये गैमेट इनके फ्लावर में हो सकते हैं, इनके सेल में हो सकते हैं और इनके न्यूक्लियस या अंडरस्पोर्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी बॉडी, कोई भी सेल अपने हिसाब से उस गैमेट को सेव रखती है, मतलब स्पेस में रखती है, तब जाके वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। Sex organ is called as gametangia. They form as gamete, and the microphalangeal morphological similar sex organ is called as isogametangia, in which of isogamete form. In the other hand, morphological different sex organ are called heterogametangia, in which is heterogamete are found as male gamete is known as an antheridium. Antheridium क्या होगा? antheridium कौन बताएगा? 1 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेती मैं, जल्दी बताओ। एंथेरिडियम क्या होगा? मैम मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन। तो एंथेरिडिया क्या होगा कि मेल सेक्स ऑर्गन है, तो इसके जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे, पहुंचे हम, हाँ, will the female gametangia is ओगोनियम, antheridium, antheridium that is male reproductive part and the ओगोनियम is a female reproductive part। देखो, गैमेट अलग होता है और ये दोनों चीजें अलग होती हैं। ये होता है पार्ट, गैमेट और एंथ्रिडियम एंड ओगोनियम ये होते हैं पार्ट। पार्ट दैट लाइक, जैसे कि आपकी बॉडी में ओवरी है, लड़कियों की बॉडी ओवरी कहती है, तो इनकी बॉडी ओगोनियम कहलाती है। ठीक है, अगर हमारे अंदर टेस्टिस है तो टेस्टिस बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, तो वो होगा मेल रिप्रोडक्टिव यानी कि गैमेट। ठीक है, वो हमारे गैमेट होगा अगर हम प्लांट हो। अगर हम ह्यूमन है तो वो हमारा टेस्टिस और क्या होता है, एक दूसरा दूसरा क्या होगा फीमेल बॉडी में? अगर वो टेस्टिस है तो वो मेल होगा और फीमेल होगी तो क्या होगा? ओवरी। 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 ठीक है, तो इसी तरह इनके पार्ट में जो एंथर होता है ये उनका पार्ट होता है। पार्ट मतलब उस फ्लावर का पार्ट, एंथर्डियम। ओगोनियम जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है। इन द ओगोनियम एस्कोमाइकोटिनिया is called as ascogonium. This is basidomycotinia. Gametangia is absent and D Deotriocotny it is a completely lack. Types of sexual reproduction, कितने टाइप से ये रिप्रोडक्शन करते हैं? तो प्लाज्मोगैमेट कंजुगेशन, प्लानोगैमेटिक प्लानोगैमेटिक कॉन्जुगेशन। प्लानोगैमेटिक कॉन्जुगेशन क्या होगा? कॉन्जुगेशन को आप समझ चुके हैं अभी लास्ट पार्ट में, मैं और नहीं समझाने वाली। दिस इज मेथड इज फ्यूजन ऑफ टू गैमेट ऑफ ऑपोजिट सेक्स और स्ट्रिंग takes place, it a result is a result in a formation of zygote. It is usually of three kind. कौन-कौन से three kind होंगे? Isogamous, anisogamous and the oogamous. Gametangia contact, gametangial conjugation. ठीक है, आइसोगैमस क्या होगा? इन दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर गैमेट आर फ्यूज्ड। ये अपने आप को फ्यूज करते हैं। कैसे करेंगे फ्यूज? अगर ये एक दोनों मिल जाते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, तो ये एक दूसरे के न्यूक्लियस को फ्यूज कर देंगे, तो ये होगा आइसोगैमस। ठीक है, second is anisogamous. Anisogamous, in this type of sexual reproduction in a morphological and the physiological differentiate gamete are fused. इसमें क्या होता है? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होगा और फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होगा? कौन बताएगा? सिर्फ वही बताए जिसे पता है, बाकी चुपचाप रहो। मैम मॉर्फोलॉजिकल का मतलब उनके स्ट्रक्चर या साइज, और फिजिकोलॉजिकल मतलब वो कैसे ग्रो ग्रो करते हैं या मूव करते हैं। हाँ चलो, जिनको जिनको नहीं पता है वो लिखते जाओ जो ऋतु ने बताया है। Oogamous. In this type of sexual reproduction, gamete are morphological different but the physiological same. कुछ ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते वक्त गैमेट जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट होते हैं, मतलब उनके उनके जो अंदर का जो भी पार्ट रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि कितने सारे पार्ट है जो अलग है,
कोई बर्डिंग कर रहा है, कोई फ्यूजन कर रहा है, कोई फ्रैगमेंट कर रहा है, कोई कोनिडिया है, कोई ओडिया है, कोई बायफ्लैजिलेट कर रहा है, कोई मतलब बहुत सारे डिफरेंट है। कहने के लिए ये सभी का फिजियोलॉजिकल सेम है, बट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है। समझ में आया? मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट है क्योंकि ये अपने सेक्स ऑर्गन अलग रखते हैं, बट ये कहलाते फंगस है, बट इनका मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बहुत ही डिफरेंट होता है। गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट इन दिस टाइप ऑफ, ओके सॉरी, मैं स्पीड हो रही हूँ तो किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। यही स्पीड से पढ़ेंगे अब, ज्यादा नहीं समझा सकती हूँ मैं। ठीक है। Gametangia contact. In this method, two gametangial antheridia in the oogonium come in the contact with each other. A fertilization tube or development at the point of contact to facilitate the migration of entire contact of antheridium into the oogonium, albugo and the phytophythera. इसके थ्रू क्या होगा? गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि गैमेट एक दूसरे से कॉन्जुगेशन के थ्रू या किसी भी पर्पस के थ्रू कांटेक्ट करते हैं। किससे? एंथ्रेडिया एंड ओगोनिया। जैसे कि हमारी बॉडी का ओवरी मेल बॉडी के पेनिस से कनेक्ट करता है, तो वो पार्ट का कनेक्शन कैसे होगा? इन दिस मेथड इज टू गैमेटेंजियल एंथ्रेडिया एंड ओगोनिया। दो पार्ट मैंने अभी आपको बताया, एंथर एंड ओगोनिया। ये पार्ट कैसे अपने आप को कांटेक्ट करते हैं? एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब होता है जिसके थ्रू ये उस पॉइंट पे कांटेक्ट करते हैं और फिर फैसिलिटेट करते हैं द माइग्रेशन ऑफ एंटायर कांटेक्ट ऑफ एंथ्रेडिया। अगर जैसे मान लीजिए कि ये आपकी प्लांट बॉडी है, ये आपकी प्लांट बॉडी है जिसमें ये है एंथर और ये आपकी फीमेल बॉडी है जिसको आप कहेंगे ओवरी। तो एंथर ये एक पार्ट हो गया और ओवरी ये उसका पार्ट हो गया फीमेल का। तो ये एंथर के बॉडी का जो गैमेट होगा वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू पहले तो स्टिग्मा में बैठ जाएगा। कहाँ बैठेगा? स्टिग्मा में। कहाँ बैठेगा? कहाँ बैठेगा? स्टिग्मा में। स्टिग्मा में। स्टिग्मा में। कौन क्या होता है स्टिग्मा? व्हाट इज स्टिग्मा? कहीं पढ़े हो? कहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? ठीक है। तो ये होता है फ्लावर का पार्ट, जैसे आपका हिबिस्कस हो गया या और कोई दूसरा फ्लावर हो गया, धतूरा का हो गया, तो उसका क्या होता है? ये स्टिग्मा फ्लावर का पार्ट होता है। इसी तरह से फंगस के जो कुछ पार्ट होते हैं, फंगस की बॉडी का जो पार्ट होगा वो कहीं ना कहीं अपने गैमेट को उस पार्ट से जोड़ेगा और फिर वो माइग्रेट करेगा। उसका क्या पार्ट करेगा? क्या क्या माइग्रेट करने वाला चीज है ये? बताओ, माइग्रेशन किस चीज का हो रहा है? गैमेट का या पार्ट का? गैमेट का या पार्ट का? माइग्रेशन किस चीज का हो रहा है? गैमेट गैमेट। का। हम्म। तो वैसे गैमेट का भी नहीं होता है। गैमेट में जो प्रेजेंट होते हैं पॉलिन ग्रेन, जैसे आप फ्लावर का पढ़ते हो, फ्लावर में पॉलिन ग्रेन होते हैं, यही पॉलिन ग्रेन आगे जाके फ्रूट बनते हैं। तो इसी तरह फंगस के जो अंदर पॉलिन ग्रेन होगा या उसके गैमेट होंगे, वो एक दूसरे को माइग्रेट करते हुए फ्यूज होंगे। गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन, अभी मैंने बताया कॉन्जुगेशन क्या होता है। कॉन्जुगेशन, इट इज द मेथड ऑफ फ्यूजन एंटायर contact two gametangia take place by the dissolution of their contact wall, resulting in a formation of single cell known as zygospores and a nucleus and rhizopus. आप देख रहे होगे कि ये पार्ट आप दिख रहे होगा, ये सब पार्ट आपको दिख रहा होगा। ये है आइसोगेमस, एनिगेमस, ओगोमी, गैमेटेंजियल कॉन्जुगेट या कॉन्टैक्ट।
देखो कैसे कांटेक्ट किया ये इसने। फिर है गेमेटेंजियल कॉपुलेशन, और ये लास्ट है वेरियस मोड ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन। Conjugation क्या होगा? In this method is fusion of entire contact of two gametangia take place by the dissolution of contact wall. वॉल का मतलब क्या होगा? किसका वॉल? गैमेट का वॉल या पार्ट का वॉल? गैमेट का वॉल या पार्ट का वॉल? बताओ रिया, गैमेट का पार्ट या पार्ट का वॉल? मैम गैमेट का गैमेट वॉल होगा ना, हम्म शायद शायद गैमेट का वॉल। गैमेट का वॉल। फ्यूजन होने के लिए हमको पार्ट की जरूरत है कि गैमेट की जरूरत है? गैमेट दोनों की। दोनों की जरूरत है। दोनों की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारे पास पार्ट नहीं होगा तो गैमेट फ्यूज कैसे होंगे? हम्म? पूरा यस कंफ्यूज मैम कर रही हूँ क्या मैं? कंफ्यूज कर रही हूँ मैं? क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोनों बताओ। मैम मैम ये आ रहा है। गैमेट और पार्ट वाले में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा। पार्ट क्या होता है? एंथर एंड ओगोनिया। क्या कहलाता है ये? पार्ट कहलाएगा। इसके अंदर गैमेट का फ्यूजन होता है। अब समझ में आया? यस मैम। यस मैम हम्म यस। तो डिसोल्यूशन ऑफ देयर कॉन्टेक्ट वॉल, जहां से ये कॉन्टेक्ट होते हैं तो वो उस वॉल को फ्यूज करने के लिए उसे बर्स्ट करेंगे, उसमें मतलब क्या नहीं करेंगे, छेद करके घुसेंगे अंदर जो भी गैमेट रहेंगे। तो गैमेट किस में घुस रहा है? पार्ट में घुस रहा है। वो चीज मैंने बोला, गैमेट के कांटेक्ट का मतलब होता है जब वो कॉन्जुगेशन करता है तो वो गैमेट जो होता है वो उस पार्ट में घुसता है। ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल्स आर नोन एज जूस्पोर्स, जैसे कि म्यूकर है, राइजोपस है, ये क्या करते हैं? अपने वॉल को नहीं करते हैं, मतलब गैमेट को उस वॉल के अंदर घुसाकर रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? ये देख रहे हो आप कि गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट है। फर्टिलाइजेशन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन ट्यूब क्या है? दैट इज फर्टिलाइजेशन ट्यूब। क्या होता है आयुषी फर्टिलाइजेशन ट्यूब? क्या चीज मैम? आयुषी, फर्टिलाइजेशन ट्यूब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब? 10th में भी पढ़ा है। मैम फेलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन नहीं बेटा, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब तो हमारी फीमेल बॉडी में होता है, ह्यूमन के। मैम जिस ट्यूब में उन लोग फर्टिलाइज करेंगे, एग बनाएंगे। तो उसके लिए वो ट्यूब में करेंगे कि ट्यूब का सहारा लेंगे? ट्यूब का सहारा लेंगे। यही तो पूछ रहा है कि ट्यूब का सहारा लेके ही तो वो एंटर करेंगे ना। हम्म यस मैम। हम्म सबको समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। यस हम्म मैम। सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं कल रिवीजन करवाऊंगी इसी का, और फिर एक एक चीज पूछूंगी, फिर कोई चुप नहीं रहेगा। यस मैम। यस ओके। मैम। और जिन जिन लोगों ने यस मैम कहा है वही वही आंसर देगा, इसका ये जरूरी नहीं है। जिन लोगों ने अभी यस मैम नहीं बोला है वो भी जवाब देंगे।
चलो बेटा कल पढ़ते हैं, लेफ्ट होते जाओ।